जाना पड़ता है। जब भी आप बात करते हो कंपल्शन यानी कि मजबूरी की, कोई भी काम करना है या फिर करना पड़ता है आपको, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, आज की क्लास में हम वही सीखेंगे। सो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो चैप्टर है वो है हमारा हैव टू और हैज़ टू का। ठीक है, तो हैव टू और हैज़ टू को सीखने से पहले आप जा करके मेरा हैव और हैज़ की वीडियो देखिए जो मैंने इससे पहले बनाई है, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि हैव और हैज़ कब, कैसे और किसके साथ आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे हैव टू की, जिसमें क्या है कि इसमें यह है कि मुझे कोई काम करना पड़ता है। इसकी दो पहचान होती है। पहली, मुझे कोई काम करना पड़ता है या फिर मुझे कोई काम करना है। जैसे मुझे खेलना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे सोचना पड़ता है या फिर मुझे देखना पड़ता है। राइट, तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं हैव टू और हैज़ टू का। तो चलिए बात करते हैं इसके रूल की। इसका रूल कैसे बनेगा? सिंपल में सब्जेक्ट के साथ आएगा हैव टू एंड हैज़ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होगा तो आएगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि हैव टू किसके साथ आएगा और हैज़ टू किसके साथ आएगा। तो मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है, मैं एक बार और आपको ऊपर से क्लियर करूंगी कि जो हमारा हैव होता है और जो नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH में हम डू और डस का यूज़ करते हैं, तो वो हम किस किस जगह यूज़ करेंगे। तो आई, यू, वी, दे, इनके साथ हम यूज़ करेंगे हैव और डू। ही, शी, इट, नेम, इनके साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ और डज। ओके, तो अब इसके नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। जैसे नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ आएगा डू या फिर डज प्लस नॉट प्लस हैव टू। हैज़ टू नहीं आएगा, हैव टू आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले आएगा डू डज सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू डज सब्जेक्ट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH मैंने आपको बता ही रखा है, WH का चैप्टर एक बार और जाके आप पढ़ लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो। WH में आता है WH प्लस इंटरोगेटिव। ओके, तो चलो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके सेंटेंसेस की। तो इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? राम को खेलना पड़ता है, राम हैज टू प्ले। राम को नहीं खेलना पड़ता, इसको हम सीक्वेंस में सीखते हैं। राम डजंट हैव टू प्ले, क्या राम को खेलना पड़ता है? डज राम हैव टू प्ले। राम को कहाँ खेलना पड़ता है? वेयर डज राम हैव टू प्ले। नेक्स्ट है हमारा मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ता, हैव है तो क्या आएगा, आई डोंट हैव टू गो। क्या मुझे जाना पड़ता है? डू आई हैव टू गो, मुझे कहाँ जाना पड़ता है? वेयर डू आई हैव टू गो। अब अगर इसकी जगह होता है यू, वी, दे, तो ये सारे के सारे सेम बनते हैं हैव और डू के साथ। अगर जो हमने पहला सेंटेंस किया था जो कि था राम, अगर राम की जगह होता है ही, शी, इट, नेम, तो सेम वैसा ही बनता, बट लाइक हैज आता, हैज टू आता और डज आता, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और WH में। ओके, सो अब हम आते हैं इसके पास्ट में, बट इससे पहले हमको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं जिसको हम रेगुलर बेसिस पे बोलते भी हैं। जैसे कि मुझे सोना पड़ता है, लाइक कभी कभी क्या होता है ना, जल्दी सोना पड़ जाता है, जैसे बिकॉज पेरेंट्स बहुत फोर्स करते हैं, तो मुझे जल्दी सोना पड़ता है, आई हैव टू स्लीप अर्ली। ओके, और तुम्हें जाना पड़ता है, यू हैव टू गो, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। राम को होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता है, इसकी इंग्लिश आप मुझे बताओगे। सबसे पहला है राम को होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता है, मुझे सोचना पड़ता है, उसे नहीं बोलना पड़ता है। क्या राम को खाना पड़ता है? I mean, उसके जो मनपसंद खाना नहीं होता उसको। मुझे लिखना नहीं पड़ता है। आपको कहाँ जाना पड़ता है? उसे कहाँ आना पड़ता है। ये थे कुछ सेंटेंसेस जिसको आपको ट्रांसलेट करना है अपने नोटबुक में या फिर हमारे कमेंट बिलो में। नेक्स्ट है हमारा जो कि है पास्ट। राइट, पास्ट में अगर आप बोलते हो तो आप कैसे बोलोगे, मुझे जाना पड़ा या मुझे जाना था। ठीक है, तो हम इसके रूल्स भी देख लेते हैं थोड़ा सा। मुझे जाना पड़ा या मुझे जाना था, इसके लिए हम यूज करते हैं हैड टू का। हैव और हैड जहाँ पर आएगा उसके पास में आएगा हैड। राइट, तो हैव टू हैज टू था, अब यहाँ पर आएगा हैड टू। अब हम बात करेंगे इसकी रूल्स की, तो सिंपल में सब्जेक्ट के साथ आएगा हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके नेगेटिव में आपको याद रखना है कि इसके नेगेटिव में आएगा डिड नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस में हैव टू प्लस में ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव और WH। ओके, अब हम बात करेंगे इसके सेंटेंस की। मुझे खेलना पड़ा, आई हैड टू प्ले। मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल। क्या आपको यहाँ आना पड़ा?
डिड यू हैव टू कम हियर? मुझे खेलना था, आई हैड टू प्ले। उसे लिखना था, शी हैड टू राइट। ओके, इसके भी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी। मुझे बोलना पड़ा, उसे नहीं आना पड़ा। क्या मुझे आपसे बात करनी पड़ी? मुझे कहाँ जाना था? ओके, अब मैं बात करूंगी फ्यूचर की। तो फ्यूचर इज वेरी सिंपल। फ्यूचर में लगेगा विल हैव टू, यानी कि मुझे कोई काम करना पड़ेगा इन फ्यूचर। तो जैसे अगर आप बोलोगे मुझे जाना पड़ेगा, उसे आना पड़ेगा, या फिर हमें खेलना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे विल हैव टू। ओके, तो इसके रूल तो आप देख सकते हो, वेरी सिंपल। आपको क्या लगाना है, जहाँ पे हमने हैव टू हैज टू लगाया था वहाँ पे हम लगा देंगे विल हैव टू, और नेगेटिव में विल के बाद नॉट आ जाएगा। तो इसके कुछ सेंटेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे सोचना पड़ेगा, आई विल हैव टू थिंक। उसे आना पड़ेगा, शी विल हैव टू कम। मुझे उसके घर जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू हर होम। क्या आपको मेरे घर आना पड़ेगा? विल यू हैव टू कम टू माई होम। क्या हमें बात करनी पड़ेगी? विल वी हैव टू टॉक। ओके, सो ये थे हमारे हैव टू, हैज टू, हैड टू एंड विल हैव टू का चैप्टर। और इसमें मैंने आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस दिए हैं। होपफुल कि आप सारे सेंटेंसेस को कमेंट बिलो में आंसर करके बताएंगे। और अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी जानना है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर यू। बाय बाय।